हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग GS3 का सिलेबस की पहली हेडिंग डिकोड कर रहे हैं। उसके बाद जो हम GS3 का हम पहली जो हमारे पास सिलेबस का पहला लाइन है वो हम लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज। हमारे इंडियन इकोनॉमी इशूज क्या है, रिलेटिंग टू प्लानिंग में क्या इशूज है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में क्या इशूज है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या इशूज है, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम ये जब देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी होती क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यूपीएससी के जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको सिलेबस का कीवर्ड के बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से उनको प्रिपरेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले ये देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी होती क्या है। इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें प्राइवेट भी सेक्टर काम कर रही है और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रही है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ऑपरेट करते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया है। अगर हम इकोनॉमी के बारे में एग्जांपल, इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि एक इकोनॉमी जनरेट करना, पैसे जनरेट करना, जिससे आगे चल के हम डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल अगर देखते हैं कि गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है, ऐसी इकोनॉमी जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वो गवर्नमेंट में रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया। लेकिन जब वो हम प्राइवेट की बात करेंगे तो इसमें होता है रिलायंस कंपनी, जो कि अंबानी जी की ही कंपनी है, टाटा हो गई, ये को इन्फोसिस, ये ऑपरेट करता है प्राइवेट सेक्टर, तो इसलिए हम इसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। इसलिए हमको इंडियन इकोनॉमी इंडिया में गवर्न की जाती है। इंडिया में सारे कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी ही ऑपरेट की जाती है। पहला कि ये कीवर्ड था इंडियन इकोनॉमी होती क्या। अब हम दूसरे वर्ड, एक वर्ड देखते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्स जो हमने इकोनॉमी जनरेट किया, अब उसको हम लगाएंगे कहाँ, जिससे हमारा एक अलग डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। उसके लिए हमको रिसोर्स को एलोकेशन कैसे करेंगे, उसके लिए एक सिस्टमेटिक एलोकेशन, उसके लिए हमको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो नेशनल गोल भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो सकता है, और हमारे स्टेट लेवल पे और होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ब्लॉक लेवल पर। तो प्लानिंग हर जगह काम करती है। अब उसमें प्लानिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैंड भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास फूड सिक्योरिटी अच्छे ना होने की वजह से बहुत सारे फसल वगैरह ख़राब हो रहे हैं। तो उसके क्यों हमारे पास प्लानिंग नहीं है। दूसरा चीज़ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगा, उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी है। पॉवर्टी को रिडक्शन क्यों करना है। अब पॉवर्टी क्या इंदिरा के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था कि पॉवर्टी को कम करना है, कम करना, लेकिन अभी भी पॉवर्टी उतना ही बनी हुई है। 80 करोड़ जो हमारे पॉपुलेशन है वो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन की में जी रहा है। तो ये हमारे पॉवर्टी रिडक्शन हम कैसे करेंगे, इसके लिए मुझे प्लानिंग करनी है। दूसरा चीज़ है मॉडर्नाइजेशन। देखो, आज हम कंपेरिजन करें हम यूरोप से, तो इंडिया में अभी मॉडर्निटी बहुत कम है, तो इसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन हम कैसे करेंगे, इसकी वजह प्लानिंग करनी है। अभी प्लानिंग तो हमको करना है, लेकिन इसमें से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्यों हम लोग प्लानिंग कर क्यों नहीं पा रहे हैं। उसकी मेन रीज़न जो है वो रीजनल इम्बैलेंस है। रीजनल इम्बैलेंस क्या है, क्योंकि जो आजकल साउथ इंडिया है, वो साउथ इंडिया ज़्यादा ग्रो कर रही है एज ए कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया। तो उसके क्या, क्योंकि हमारा रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है। पंजाब में बहुत अच्छा से जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, पंजाब में बहुत अच्छे से, हरियाणा में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुआ, बट अब बिहार है, यूपी है, ईस्ट यूपी है, यहाँ सब कम उसका रिजल्ट मिला। तो उसकी ये रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन डिले, हम क्या होता है जो प्लानिंग करते तो हैं लेकिन हम उसको डिले कर देते हैं, टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रीज़न हम देख लेंगे। सेंट्रल स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। जैसे क्या है कि अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एलोकेशन किया, बट गवर्नमेंट चेंजेस होते हैं पॉलिटिकल रीजन की वजह से, वेस्ट बंगाल में या अदर पार्टी रीजन में क्या होता है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आया था, ये फूड ग्रेन को तो बढ़ा दिया था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। कहाँ कहाँ हुआ, ये हुआ पंजाब में, हरियाणा में और वेस्ट यूपी में। तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन वही हम जब ईस्ट में पहुँचते हैं, ईस्ट यूपी, और दूसरा चीज़ क्या है हमारा बंगाल, यहाँ बिहार, आसाम, जो ईस्ट, जितने हम ईस्ट में ज़्यादा जाएंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट जो था कम होता चला गया। इरिगेशन के बारे में हमको अच्छे से नॉलेज नहीं है, हम नहीं कर पाए। फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम हो रही है, HIV सीड की प्रॉब्लम हो रही है। अब ये HIV सीड की क्या होती है, ये कॉस्टली पड़ जाती है। दूसरा चीज़ ये होता है कि हर साल कि जो हमारे फार्मर हैं उनको हर साल खरीदना पड़ता है। इसकी वजह से होता क्या, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि HIV सीड कॉस्टली पड़ रहा है, इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ गई है। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ा है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ा हुआ है, बट क्या है कि ये कॉस्टली पड़ रही, तो हमारे जो किसान हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी दो वर्ड हमारे लोग के क्लियर हो गए, एक हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी, दूसरा हो गया प्लानिंग। अब हम तीसरे वर्ड पे पहुंचते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या था, कलेक्टिंग यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल। जो हमने फाइनेंस हमने जनरेट किया, जो हमने प्लान बना लिया, हमने इकोनॉमी भी पता हो गया, लेकिन अब हम उसको मोबिलाइज कैसे करेंगे जिससे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो।
ह्यूमन में, नेचुरल रिसोर्स में, फॉर द डेवलपमेंट। अब इसमें जो मोबिलाइज हम कैसे करेंगे, तो मोबिलाइज तो हमको पता है कि करेंगे, बट इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हम लोग मोबिलाइज कर क्यों नहीं पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि लो टैक्स जीडीपी रेशियो का हमारा जो है वो लो टैक्स से हो रहा है। कोई आदमी तो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है, कोई आदमी दे ही नहीं रहा है, और हमारे पास जो टैक्स पेयर हैं वो बहुत कम है। दूसरा ये डिपेंडेंस ऑन बारोइंग, जब हमारा जो जीडीपी होती है जो हर साल में आती है, वो 20 से 25% क्या होता है जीडीपी हमारा क्यों लोन को चुकाने में या इंटरेस्ट पे करने में जा रही है। तो बहुत बिग अमाउंट होता है जो हमारे पैसा उधर जा रहा है। तो ये डिपेंडेंस ऑफ दी बारोइंग, हम कभी अमेरिका से ले रहे हैं, कहीं IMF से ले रहे हैं, WTO से ले रहे हैं, तो इससे इनसफिशिएंट ऑफ PSUs जो है ये है सफिशिएंट नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम एग्जाम्पल इसमें लें कि मोबिलाइजेशन में हमको कैसे किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये चीज़ें होती है कि GST मोबिलाइज इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, जो हमारा GST आ रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट, ईयर इंडिया CL वगैरह, राइज फंड फॉर डेवलपमेंट, तो ये सब रीजन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा मोबिलाइज अच्छे से नहीं हो पा रहा है। चौथा वर्ड जो हमारे फर्स्ट लाइन में पहले जो चौथा वर्ड दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ, हम ग्रोथ कब बोलेंगे, तो ग्रोथ का मतलब ये होता है कि इंक्रीज इन कंट्रीज रियल GDP। नॉमिनल GDP, रियल GDP आपको पता होगा सारा चीज़ें, और PPP वगैरह। तो इसमें जो हमारा जो है कि ये इंक्रीज कंट्री रियल जो GDP है वो क्या है, उसमें ग्रोथ कितना हो रहा है उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। जिससे हमारा जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन सारा वगैरह सब इंक्रीज होगा। अब शोइंग एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विस का एक्सपेंशन होगा। अब इसमें से इकोनॉमिक ग्रोथ तो मुझे करना है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या रही है कि अनइक्वल ग्रोथ अक्रॉस द सेक्टर। अब अनइक्वल ग्रोथ क्या हो रहा है कि कहीं पर तो हमारे बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, बट क्या है कि हमारे पास क्या है कि कुछ जैसे बिहार हो गया, बिहार में भी हाईवे बहुत दूर दूर पर मिलते हैं, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, नोएडा में हो गया। तो इसमें क्या होता है कि बहुत पास में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए, तो अनइक्वल ग्रोथ हो रहा है। हमारे इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। जैसे साउथ इंडियन की जो रोड वगैरह है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि यूपी में हमारे क्या है कि धान गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है, बिहार में भी होती है, लेकिन जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, जैसे हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरियाज हैं, पानी की अच्छी इरिगेशन है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि रीजनल इनइक्वालिटी है हमारे पास। अब दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि जीडीपी, अब देखो जीडीपी क्या हुआ था, हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, जीडीपी जो हमारा लास्ट ईयर था वो 150 लाख करोड़ था, बट क्या होगा नाउ दिस ईयर 165 लाख करोड़ हो गया है। तो ये हमारा क्या शो करता है, हमारे ग्रोथ को शो करता है। हम लोग 4 वर्ड को हम लोग समझ चुके हैं। अब हमारा जो 5वां वर्ड है वो डेवलपमेंट की बात करेंगे। डेवलपमेंट इज़ द ब्रॉडर देन ग्रोथ। डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ना कि केवल हम एक ही चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही देखेंगे। डेवलपमेंट हम तब बोलेंगे जब हमारी पॉवर्टी डिक्रीज हो और हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं उसको हम डेवलप करेंगे। जब हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है तो उसको हम, जब होलिस्टिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहा है, पॉवर्टी भी रिड्यूस हो रही है, आदमी के ग्रोथ हो रहा है, तो उसमें हम डेवलपमेंट का बात कहते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड हमारे अच्छे हो रहे हैं, एजुकेशन हमारा अच्छा हो रहा है, हेल्थ सिस्टम है हमारे पास, जो मेडिकल कॉलेज हैं या हमारे पास हॉस्पिटल है, CSC है, PSC है, ये सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आदमी को एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो हम डेवलपमेंट बात करेंगे। इक्वालिटी भी अच्छी चल रही है, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज हो रहे हैं। क्या होता है कि हम लोग जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए, हमारा नुकसान भी ना हो और हमारा ग्रोथ भी होना चाहिए, तब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब इसमें से दिक्कत है, डेवलपमेंट में हमारे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट है इन मैनी रीजन। क्या है, अगर हम ये रीजनल की बात करें, जैसे एज ए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उड़ीसा में क्या है कि ESID रो है एज ए कम्पेयर टू महाराष्ट्र, या जेंडर इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास क्या है कि अभी भी फीमेल का उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है नहीं जितना मेल का पार्टिसिपेशन है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गई है। लिमिटेड हेल्थ केयर, हमारे जो पास जो क्या है कि हेल्थ को लेकर बहुत सारे लिमिटेड चीज़ें हैं। अभी भी हमारे पास जो MRI वगैरह करनी होती है तो हमारे गरीब जो हमारे देश में जो 80% पॉपुलेशन है वो MRI करा ही नहीं पाती, क्योंकि उसकी कास्ट 3000 है। तो इसलिए हमारे पास ये भी क्या हुआ कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो हर आदमी की पहुँच में अभी नहीं आ पाया है, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास। सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है,
अभी भी हमारे देश में उतना ज़्यादा एज ए कंपेरिजन टू हम अगर यूरोप से करें तो सैनिटेशन की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि केरला में डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ स्ट्रांग डेवलपमेंट इंडिकेटर लाइक हाई लिटरेसी एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। अब वहाँ के आदमी एजुकेटेड हैं, वहाँ के आदमी डेवलपमेंट को समझते हैं। तो जब हमारी क्या होती है, जो पॉपुलेशन है वो अगर एजुकेटेड हो रही है तो फिर हमारा ग्रोथ भी वो गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट भी करेंगे और हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। 4 बार हम 5 कीवर्ड को हम लोग समझ लिए हैं। अब हम 6 कीवर्ड पे पहुंचते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। अब ये सब चीज़ें तभी हो संभव है जब हमारा एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा। आज भी हमारे देश में बहुत सारे जो यूथ हैं, जो प्रोडक्टिव एनर्जी वाले हैं, वो भी उनका स्किल नहीं मैच कर रहा है, उनका जहाँ स्किल मैच कर रहा है उनको काम नहीं मिल पा रहा है। इंडस्ट्रीज को वो वर्कर की ज़रूरत है, और लेकिन जो वर्कर की ज़रूरत है वो स्किल्ड को है, और हमारे पास जो यूथ हैं मोस्टली यूथ के पास स्किल नहीं है। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में क्या हमारा को बैलेंस हो नहीं पा रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट होगा तभी हमारी जो इकोनॉमी की जनरेट होगी हमारी। तो प्रोवाइड इनकम सपोर्ट्स एंड लाइवलीहुड जब अच्छा होगा, जब इनके पास इनकम होगा तो क्या होगा कि इनका एक लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, जिसके वजह से इनका जो हेल्थ इशूज़ वगैरह कम होंगे और सारी चीज़ें, एजुकेशन आएगा तभी सब कुछ। तो सारे एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर एम्प्लॉयमेंट इस कंडीशन। अब इसमें दिक्कत क्या रही है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहे हैं। ग्रोथ तो इंडिया में हो रहा है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 150 करोड़ से लेकर 65 करोड़ तक हम लोग पहुंच गए हैं, बट जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। लोगों के पास काम है नहीं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। क्योंकि क्यों यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है? क्योंकि इनके पास स्किल नहीं है। डोमिनेंस ऑफ दी इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस हो रहा है। अभी भी फॉर्मल लोग नहीं हैं, उतना ज़्यादा सर्विस सेक्टर इंप्रूव हो रही है, बट इतना ज़्यादा इनफॉर्मलिटी है नहीं कि कोई भी हम काम करते हैं तो इनफॉर्मल तरीके से करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जैसे मान लो 2 लोग का काम है किसी हमारे प्लाट में, किसी हमारे फील्ड में, तो उसमें 5 लोग लगे हुए हैं, तो वो क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट ही एग्रीकल्चर में हुआ। इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर में प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। अब अगर इसका हम एग्जांपल की बात करें तो जो मनरेगा है, एमजी नरेगा जो है, प्रोवाइड करती है रूरल एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज का वर्क प्रोवाइड करती है, बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आईटी सेक्टर हो गया, टीसीएस इन्फोसिस हो गया, जनरेट स्किल्ड जॉब। इसलिए अब आज का हर जो कंपनी है हमारी, वो कंपनी स्किल्ड लेबर को चाहती है, अनस्किल्ड को नहीं चाहती है। अगर हम इंटरलिंकेज ऑफ द कॉन्सेप्ट, अगर जो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, तो इसका हम इंटरलिंकेज करते हैं तो प्लानिंग डायरेक्ट यूज द रिसोर्स शुड बी यूज। रिसोर्स से मोबिलाइज प्रोवाइड फंड फॉर दी प्लान एक्टिविटीज़, हमको रिसोर्स देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और इंक्लूसिव ग्रोथ लीड टू डेवलपमेंट, जो इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, ना कि हमारे मल्टी डायमेंशन, हमको डेवलपमेंट करना, ना कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ही करनी है। डेवलपमेंट हमको किस में करना है? अपॉर्चुनिटी वाइज करना है, जैसे एम्प्लॉयमेंट में टुगेदर दे अचीव द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये सब हमारे पास चीज़ें हैं। अगर हम इसको समरी टेबल बनाए, अगर हमको अगले हमने एक समरी बना दिया है कि अगर आपको जल्दी से रिकॉल करना होगा तो आप कैसे रिकॉल कर पाओगे, उसके लिए हमने एक समरी टेबल इसमें ऐड कर दिया है। आप लोग इसमें देख लीजिएगा। प्लानिंग का क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का, एम्प्लॉयमेंट क्या है। अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर ये हम कब ये कि फ्लो जो हमारी होती है वो कैसे जनरेट होती है। तो सबसे पहले मुझे प्लानिंग करनी होती है। कोई भी काम अगर मुझे करना तो पहले प्लानिंग करेंगे, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज लाएंगे। हम उसमें जो प्लानिंग किए हैं उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने में रिसोर्सेज की कितनी ज़रूरत होगी वो बातें हम देखेंगे। उसके बाद आता है जब हम वो रिसोर्स को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाएंगे, मोबिलाइज कर पाएंगे, तो हमारे पास ग्रोथ होगा। और जब हमारे पास ग्रोथ होगा तभी आता है हमारे पास डेवलपमेंट में जैसे हमने आपको बताया कि होलिस्टिक होना चाहिए। डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होगा, और एम्प्लॉयमेंट अच्छा अगर हमारे पास तो इंक्लूसिव ग्रोथ है तब हमारे पास जनरेट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था और उसके लिए थैंक यू। आप जो भी हमारी टीमें वर्क कर रही हैं और उसके लिए PYQ सिलेबस वगैरह जो भी है सारा चीज़ वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।